खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां भक्तों का तांता हर समय लगा रहता है। कहते हैं कि यह स्थान चमत्कारों की भूमि है, जहां सच्चे हृदय से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। मंदिर की दिव्यता और यहां घटने वाले चमत्कारी प्रसंगों को सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टरों ने जब कुछ चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा, तो वह भी अपनी विज्ञान की परिभाषाएं भूल गए। मंदिर परिसर में एक दिन 3 व्यक्तियों को अचानक खड़े खड़े अटैक आ गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्याम बाबा का नाम लिया, उनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ और वह चमत्कारी रूप से उठकर चलने लगे। डॉक्टर जो मौके पर मौजूद थे, उनका कहना था कि इन तीनों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि बचना मुश्किल था, परंतु खाटू श्याम जी की कृपा से वह कुछ ही मिनटों में पूरी तरह ठीक हो गए। इस घटना को देखकर वहां उपस्थित हजारों भक्तों की आंखों में आंसू आ गए और हर कोई बाबा श्याम के जयकारे लगाने लगा। उसी दिन एक महिला जो वर्षों से बोलने में असमर्थ थी, उसने भी चमत्कारिक रूप से श्याम बाबा के दर्शन करते ही जोर से बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी लोग अवाक रह गए। डॉक्टरों ने उसे मेडिकल रिपोर्ट में मूक बधिर घोषित कर दिया था, लेकिन श्याम बाबा की कृपा से उसकी वाणी वापस आ गई। इस चमत्कार ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया। इसी दौरान मंदिर में एक साधु बाबा आए, जो वर्षों से तपस्या में लीन थे। उन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी स्वयं कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप हैं, जो अपने सच्चे भक्तों के कष्ट हरने के लिए प्रकट हुए हैं। मंदिर के अंदर एक स्थान ऐसा भी है जिसे केवल श्रद्धा से देखा जा सकता है। कहते हैं वहां एक अदृश्य शक्ति का वास है, जो भक्तों की परीक्षा लेती है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो वहां खड़े होकर जो भी मुराद मांगी जाए, वह तुरंत पूरी हो जाती है। मंदिर के भीतर लगी विशाल ध्वजा पताका भी रहस्यमय तरीके से कभी कभी अपने आप लहराने लगती है, जबकि आसपास हवा भी नहीं होती। यह दृश्य देखकर लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार एक परिवार जिनका बेटा गहरे कोमा में था, उसे खाटू श्याम जी के दरबार में लाया गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परंतु जैसे ही उस बालक के सिर पर बाबा की चरण रज लगाई गई, कुछ ही पलों में उसके हाथ पैरों में हरकत शुरू हो गई और धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौट आई। इस चमत्कार को देखकर स्वयं उपस्थित डॉक्टर रो पड़े। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि खाटू श्याम जी की प्रतिमा का रंग समय समय पर बदलता रहता है। कभी वह स्वर्णिम आभा बिखेरती है, तो कभी श्याम वर्ण धारण कर लेती है। इसी प्रकार से अनेक चमत्कार प्रतिदिन इस मंदिर में होते रहते हैं। भक्त कहते हैं कि बाबा श्याम उनकी पुकार तुरंत सुनते हैं और कष्टों का निवारण कर देते हैं। एक बार एक व्यापारी ने खाटू श्याम से मनौती मांगी कि यदि उसका डूबता व्यापार फिर से उठ जाए, तो वह बाबा के दरबार में 1.25 लाख का प्रसाद चढ़ाएगा। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार ने ऐसी छलांग लगाई कि वह करोड़पति बन गया और उसने वचन अनुसार प्रसाद अर्पित किया। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है, उसकी झोली भर जाती है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर जो कलश स्थापित है, वह भी एक रहस्य समेटे हुए है। मान्यता है कि यदि किसी ने पूरे श्रद्धा भाव से कलश को निहारा, तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। खाटू नगरी का वातावरण ही इतना पवित्र है कि यहाँ आते ही मन स्वयं ही शांत हो जाता है। दूर दूर से लोग नंगे पांव चलकर भी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। रास्ते भर बाबा का नाम लेते हुए भक्तों की टोली गाती है, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हृदय को छू लिया हो। रात के समय मंदिर में जब आरती होती है, तो हजारों दीपक एक साथ प्रज्वलित होते हैं और पूरा वातावरण मंत्र मुग्ध कर देने वाला हो जाता है। उस समय ऐसा आभास होता है कि स्वयं भगवान खाटू श्याम भक्तों के बीच विराजमान है। अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने आरती के समय श्याम बाबा की सजीव झलक देखी है, जो पल भर में प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाते हैं। मंदिर के चारों ओर फैला रहस्य और चमत्कार लोगों की आस्था को और मजबूत करते हैं। एक दिन एक विदेशी महिला जो विज्ञान में पीएचडी कर चुकी थी, उसने मंदिर आकर बाबा से प्रार्थना की कि यदि सच में चमत्कार होते हैं तो उसे भी अनुभूति हो। उसी रात उसे स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन दिए और कहा, आस्था रखो,
विज्ञान भी मेरे चमत्कारों को नहीं नाप सकता। सुबह उठकर वह महिला पूरी तरह बदल चुकी थी और वह जीवन भर बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो गई। इसी तरह से खाटू श्याम जी के दरबार में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। भक्तों के कष्टों का अंत होता है और हर तरफ बस श्याम नाम की गूंज होती है। एक बार की बात है, जब एक छोटे से गांव से आई एक बूढ़ी महिला जो चलने में असमर्थ थी, उसे लोगों ने सहारा देकर मंदिर तक पहुंचाया। जैसे ही वह बाबा श्याम की मूर्ति के सामने पहुंची, उसने रोते हुए विनती की, बाबा, मुझे अपने चरणों में बैठने योग्य बना देना। तभी अचानक से उस वृद्धा के पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि वह बिना सहारे के खड़ी हो गई और नृत्य करने लगी। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी भक्त दंग रह गए। बाबा की महिमा अपरंपार है। एक बार एक डॉक्टर ने, जो स्वयं नास्तिक था, उसने बाबा के चमत्कारों को मिथक मानते हुए मंदिर में जाकर चुनौती दी कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे दिखाओ। उसी रात उस डॉक्टर ने स्वप्न में श्याम बाबा को साक्षात देखा। सुबह जब वह उठा तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत मंदिर जाकर बाबा से क्षमा मांगी और अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। खाटू श्याम जी के इस पवित्र स्थान पर कई ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जिनकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। कहते हैं, मंदिर के पीछे स्थित एक गुप्त सुरंग है जो सीधे द्वारका से जुड़ी है। हालांकि आज तक किसी ने उस सुरंग में प्रवेश करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वहां एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती है। पुराने समय में कई साधु संतों ने ध्यानस्थ होकर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें यह समझ में आया कि कुछ रहस्य ईश्वर के बनाए हुए हैं, जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। मंदिर में हर वर्ष फाल्गुन महीने में एक विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त दूर दराज से नंगे पांव यात्रा करते हुए खाटू धाम पहुंचते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति इस मेले में बाबा के दरबार में सच्चे मन से हाजिरी लगाता है, उसके जीवन से सारे दुख कष्ट मिट जाते हैं और उसे नई राह मिलती है। इसी मेले में एक बार एक छोटा बालक अपनी मां से बिछड़ गया था। वह रोते रोते बाबा के दरबार पहुंचा और मूर्ति के सामने बैठकर विलाप करने लगा। तभी चमत्कारिक रूप से मंदिर के पुजारी ने सपना देखा कि बाबा स्वयं उस बच्चे को उसकी मां तक पहुंचा रहे हैं। सुबह होते ही पुजारी ने बच्चे को अपने साथ लिया और कुछ ही मिनटों में उसकी मां भी भीड़ में ढूंढती हुई वहां पहुंच गई। इस चमत्कार को देखकर सभी ने बाबा श्याम के चरणों में नमन किया। खाटू श्याम जी का एक और प्रसिद्ध रहस्य है कि यहां बाबा के प्रसाद में एक विशेष मिठाई पंजरी दी जाती है। कहते हैं, यह पंजरी स्वयं बाबा की कृपा से दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। जिसने भी श्रद्धा से यह प्रसाद ग्रहण किया, उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। यहां तक कि कई रोगों से ग्रस्त लोगों ने भी इस प्रसाद के सेवन से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ पाया है। मंदिर के सेवकों का कहना है कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से बाबा से बात करता है, तो उसे बाबा का उत्तर भीतर से सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके मन के भीतर से संवाद कर रही हो। बाबा के इस अद्भुत प्रेम ने करोड़ों भक्तों को अपने सानिध्य में बांध रखा है। एक दिन मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को अचानक बिना हवा के लहराते हुए देखा गया। वैज्ञानिकों ने जब इसे समझने का प्रयास किया तो वह भी निरुत्तर हो गए, क्योंकि उस समय वातावरण पूरी तरह शांत था। यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि बाबा श्याम अपनी उपस्थिति के संकेत देने के लिए ध्वज को हिलाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित बाबा की मूर्ति के चंदन लेपन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस चंदन को यदि श्रद्धा से माथे पर लगाया जाए तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अनेक साधक और साध्वियां खाटू धाम में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और उनका कहना है कि बाबा श्याम के बिना जीवन अधूरा है। बाबा की कृपा से ही जीवन को अर्थ और दिशा मिलती है। खाटू श्याम जी के मंदिर में जो भी एक बार आता है, वह पुनः आने की कामना लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वह अन्यत्र दुर्लभ है। हर शनिवार और रविवार को विशेष संकीर्तन होता है, जिसमें हजारों भक्त बाबा के भजनों में मग्न होकर नाचते और गाते हैं। कहते हैं कि जो भक्त संकीर्तन में सच्चे दिल से भाग लेता है, उसे बाबा अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं और उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं।
मंदिर में स्थित बाबा श्याम के श्री विग्रह के दर्शन मात्र से ही भक्तों का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर उठता है। कहते हैं कि बाबा की आंखों में झांकने मात्र से समस्त संसारिक दुख भूल जाते हैं। एक बार एक सैनिक जो युद्ध में गंभीर घायल हो गया था, उसने बाबा का नाम लेते हुए प्राण त्यागने की तैयारी कर ली थी। तभी उसके सामने बाबा श्याम का सजीव स्वरूप प्रकट हुआ और कहा, वत्स उठो, अभी तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ। अचानक उस सैनिक के शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ और वह बच निकला। आज वह सैनिक अपना पूरा जीवन बाबा श्याम की सेवा में व्यतीत कर रहा है। बाबा के चमत्कारों की संख्या इतनी अधिक है कि अगर कोई उन्हें लिखने बैठे तो शायद पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। खाटू श्याम जी के इस दरबार में हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के लोग बिना किसी भेदभाव के आते हैं और बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। एक बार एक गरीब किसान जिसकी फसल बार बार खराब हो रही थी, उसने बाबा से प्रार्थना की कि वह उसे एक मौका दें। उस वर्ष बाबा की कृपा से उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे बड़ा दानी बन गया। उसने अपनी आय का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा दिया। खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को एक अलौकिक सुगंध का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में स्वयं देवता वास कर रहे हों। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे बाबा के दरबार में अपने मन की बात करते हैं तो तुरंत उनके प्रश्नों का उत्तर किसी न किसी रूप में मिल जाता है। एक बार एक नवयुवक जो जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने जा रहा था, वह अनजाने में खाटू धाम आ पहुंचा। बाबा के दर्शन करते ही उसके मन में आशा का दीप जल उठा। उसने नई शुरुआत की और आज वह हजारों युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। मंदिर में स्थित एक प्राचीन कुआं भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उस कुएं का जल अमृत के समान है। जिसने भी उस जल का सेवन श्रद्धा से किया, उसे शारीरिक व मानसिक शांति प्राप्त होती है। एक साधक ने बताया कि जब वह कुएं के पास ध्यान करता था तो उसे मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती थी, मानो स्वयं बाबा कृष्ण अपने मधुर स्वर से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हों। बाबा श्याम का एक और रहस्य है कि उनकी पूजा में किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बाबा को स्मरण करने मात्र से ही कृपा प्राप्त हो जाती है। एक बार एक निर्धन विधवा महिला जो अपने बच्चों का पालन करने में असमर्थ थी, बाबा के दरबार में आकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही दिनों में उसे ऐसी सहायता मिली कि उसका पूरा जीवन बदल गया। वह आज भी कहती है कि बाबा ने ही मेरे बच्चों को जीवन दान दिया। खाटू श्याम जी की नगरी में हर गली, हर सड़क पर बाबा का नाम गूंजता है और हर घर में बाबा की तस्वीर विराजती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि बाबा श्याम हमारे मित्र हैं, हमारे संरक्षक हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। मंदिर परिसर में एक विशेष स्थान है जिसे सिंदूर कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ से प्राप्त सिंदूर को अपने घर में स्थापित करने से समस्त संकटों का नाश होता है और सुख शांति का वास होता है। बाबा की महिमा इतनी व्यापक है कि उनके भक्तों में साधारण गृहस्थ से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और फिल्मी हस्तियां भी शामिल हैं। लेकिन बाबा के दरबार में सब समान है। वहां केवल श्रद्धा का मोल है। एक बार एक करोड़पति व्यापारी बाबा के मंदिर आया और दिखावे के लिए बड़ी राशि दान करने लगा। लेकिन बाबा ने उसकी परीक्षा ली। उसके व्यापार में भारी घाटा हो गया। तब उसने सच्चे मन से बाबा से क्षमा मांगी और सेवा भावना से कार्य करना शुरू किया। तब जाकर उसे फिर से सफलता मिली। इससे स्पष्ट होता है कि बाबा श्याम केवल दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही कृपा करते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने मात्र से ही ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर गई हो। एक बार एक विदेशी वैज्ञानिक जिसने मानसिक शक्तियों पर कई वर्ष शोध किया था, वह बाबा के चमत्कारों को परखने आया। परंतु जब वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा और बाबा की प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह नतमस्तक हो गया और समझ गया कि विज्ञान की भी सीमाएं होती हैं। बाबा श्याम के दरबार में हर दिन चमत्कारों की नई कहानियां जुड़ती रहती हैं। हर दिन कोई न कोई अपनी अधूरी मुराद पूरी होने का प्रमाण बनता है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने भक्तों के केवल कर्म नहीं देखते, बल्कि उनके भावनाओं और नियत को भी देखते हैं। एक दिन एक गरीब बच्चा जो एक छोटा सा दीपक लेकर मंदिर आया था,
उसने बाबा के चरणों में वह दीपक अर्पित किया। बाबा की कृपा से वह बच्चा बड़ा होकर बड़ा संत बना और आज भी खाटू धाम में अपने प्रवचनों से लोगों का जीवन बदल रहा है। और अंततः खाटू श्याम जी के चमत्कारी दरबार की महिमा का वर्णन करते हुए शब्द भी थक जाते हैं, किंतु उनकी कृपा की गहराई कभी समाप्त नहीं होती। हर आस्था, हर पुकार, हर श्रद्धा का उत्तर बाबा श्याम स्वयं देते हैं। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, बाबा की कृपा से पल भर में छूमंतर हो जाता है। खाटू धाम वह भूमि है जहां आशाओं को नए पंख मिलते हैं और अधूरी दुआओं को संपूर्णता। यहां केवल भावनाओं की गूंज सुनाई देती है और वही गूंज बाबा को सीधे बुला लेती है। जो एक बार शरण में आता है वह फिर संसार के भय से मुक्त हो जाता है। सच्चे मन से बाबा का नाम लो, जीवन की हर परीक्षा में विजय तुम्हारी होगी। खाटू श्याम जी की महिमा अनंत है और उनका दरबार हर उस आत्मा के लिए खुला है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण लेकर आती है। बाबा कहते हैं, आओ मुझसे मांगो नहीं, बस मुझ में खो जाओ, बाकी सब मैं स्वयं कर दूंगा।